good morning everyone, welcome to ACE Point. This is शिवानी सक्सेना. Hope you are very well. So guys, आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे यहाँ पे 20 दिसंबर के करंट अफेयर के बारे में, जैसे कि आप लोग यहाँ देख पा रहे हैं. ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे फर्स्ट न्यूज़ के बारे में कि फर्स्ट न्यूज़ में आप लोगों को क्या बताया गया है. देखिए, फर्स्ट न्यूज़ क्या है ना कि गूगल ने IIT मद्रास में क्या किया कि उसके रिस्पॉन्सिबल IS सेंटर को बनाने के लिए 8.2 करोड़ देने की घोषणा की है. काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, आप इसको ध्यान से सुनिएगा. आपको पता है कि गूगल ने IITI जो इसमें क्या हुआ है कि मद्रास को रिस्पॉन्सिबल, ठीक है, AI सेंटर को स्थापित करने के लिए 8.26 करोड़ का अनुदान देने का ऐलान किया है. आपको ये भी पता होना चाहिए कि गूगल रिसर्च इंडिया के निर्देशक जो मनीष गुप्ता जी हैं, उन्होंने ये कहा है कि जो AI का एक परिवर्तनकारी प्रभाव हो सकता है, ठीक है, और लेकिन इसके लिए एक दृष्टिकोण रखना महत्वपूर्ण है, मतलब काफ़ी इम्पोर्टेंट है. उन्होंने ये भी कहा कि सेंटर भारतीयों के संदर्भ में पूर्वाग्रह को समझाने में मदद करेगा. अब ये यहाँ पे आपको बहुत अच्छे से याद रखना है कि ये जो मनीष गुप्ता जी हैं, उन्होंने, क्योंकि इसमें काफ़ी एक परिवर्तनकारी जो प्रभाव है वो इसमें हो सकता है और इस चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए और एक दृष्टिकोण महत्वपूर्ण होता है. ठीक है, किसी भी मेन काम को करने के लिए उसकी प्लानिंग मस्ट होती है. तो इसके बारे में यहाँ पे आपको बहुत अच्छे से समझाया गया है. बहुत अच्छी न्यूज़ है ये, तो इसीलिए आपको इसको लेके थोड़ा सा अपडेट रहना है. ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट न्यूज़ की. देखिए, नेक्स्ट न्यूज़ वही है जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में पढ़ा चुकी हूँ मैं इसको. ठीक है, भारत ने जीता दृष्टिवंदित जो T20 विश्व कप है, इसके बारे में मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ. चलिए बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट न्यूज़ की. और नेक्स्ट न्यूज़ है हमारा, देखिए 2022 का आपका जो मिसेस वर्ल्ड का जो खिताब मिलने वाला था वो मिल चुका है. तो ये इंतज़ार आपका ख़त्म होता है आज. और आपको पता है कि साल बाद भारत को मिला है मिसेस वर्ल्ड का खिताब. जो रथ की सरगम कौशल जी हैं ना, तो वो मिसेस वर्ल्ड बनी है. और ये यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि 62 देशों में सुंदरियों को पीछे छोड़ के टाइटल किसने जीता है? सरगम जी ने जीता है. 21 साल के बाद भारत के प्रतियोगी जो इस खिताब पे इन्होंने कब्जा कर लिया है. इससे पहले 2001 में अदिति बनी थी. ठीक है, अदिति ने ये खिताब जीता था. बट 2001 के बाद से अब 2022 में का किसने जीता है? सरगम जी ने. ठीक है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, तो इसको याद रखिएगा. चलिए बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट न्यूज़ की. और हमारा नेक्स्ट आता है, देखिए अर्जेंटीना क्या हुआ है कि पेनल्टी जो शूट आउट टू फ्रांस को 4-2 से हरा के 36 साल बाद जीता फीफा विश्व कप. वाओ, आपको पता है 30 साल मतलब 36 ईयर्स बाद इन्होंने खिताब जीता है. और आपको यहाँ पे ये भी पता होना चाहिए कि फीफा विश्व कप 2022 के फाइनल रविवार को दो बार के जो चैंपियन हैं, ठीक है, फ्रांस के जो पेनल्टी हैं शूट आउट, तो उन्होंने इसको हराया. साथ ही 36 साल बाद विश्व कप खिताब भी जीता. और अतिरिक्त समय के बाद मैच अगर देखा जाए कि जैसे कि 3 बार अगर बराबरी पे आ रहा है बंदा और उसके बाद से वो जीत रहा है, तो ये काफ़ी बड़ी बात हो जाती है यहाँ पे कि जिसके लिए जैसे न्यूनेल मेसी हो गया तो 2 गोल दागे. और उसके बाद से जबकि फ्रांस के जो किलियन रहे हैं वो हैट्रिक गोल दागे. तो ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, तो इसीलिए आपको इसके बारे में पता होना चाहिए. और अगर आप लोगों का कोई भी डाउट रहता है तो आप उसे कमेंट सेशन में मुझसे पूछ सकते हैं. ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट न्यूज़ की. और नेक्स्ट न्यूज़ है हमारा फीफा कप. ठीक है, 2022 में किसने जीता कौन सा पुरस्कार? चलिए बात कर लेते हैं. आपको पता है कि जो फ्रांसीसी स्ट्राइकर जो विलियम है, ठीक है, एम्बाप्पे, तो उन्होंने फीफा कप 2022 का सर्वाधिक गोल आर दागने के लिए गोल्डन बूट अवार्ड जीता. साथ ही जो अर्जेंटीना हैं, ठीक है, तो उन्होंने क्या किया है कि कप्तान के न्यूनेल मेसी गोल्डन अवार्ड जीता है. साथ ही जो टूर्नामेंट के सबसे सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी को मिलता है, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए यहाँ पे. और इनका जो अर्जेंटीना का जो एज है वो 21 ईयर्स है. और इन्होंने इस टूर्नामेंट को मतलब
इस खिताब को जीता है, मतलब उसके वो खिलाड़ी भी रहे हैं, तो ये यहाँ पे आप लोगों को पता होना चाहिए और इसको लेके थोड़ा आपको अपडेट भी रहना चाहिए। ठीक है, करंट को लेके तो आपको देखिए अपडेट रहना ही चाहिए, क्योंकि मोस्टली क्या होता है ना कि आपका करंट पूछा जाता है, करंट से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। एक तो नॉलेज लेवल भी होता है, और तब आप चीज़ें पढ़ते हैं तो पढ़ने के बाद से ग्रेट वाला फीलिंग आता है एकदम कि यस मुझे ये पता है। सामने वाला बंदा बोल रहा है ना कि आज ये न्यूज़ है ये, तो आप बोलेंगे सुन के यस ये तो मैं पढ़ चुका हूँ या पढ़ चुकी हूँ, राइट। तो वो पढ़ने कितना मज़ा आता है पढ़ने में, तब आप चीज़ें अच्छे से पढ़ते हैं, आपको चीज़ें समझ आती हैं। अगर नहीं समझ आता है तो आप मुझसे पूछिए, मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी, राइट। लेकिन मन में प्लीज़ कोई डाउट नहीं रखना है आपको। बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट के बारे में, और नेक्स्ट है हमारा 2023 के वंदे मेट्रो ट्रेन की शुरुआत करेगा रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी। आपको पता है कि रेल मंत्री ने क्या कहा है कि रविवार को उन्होंने ये बताया था कि जो रेलवे वंदे मेट्रो ट्रेन का जो निर्माण है वो करेंगे, और साथ ही 1950 और 60 दशक का जो डिज़ाइन है, ठीक है, डिज़ाइन की गई जो ट्रेन है, ट्रेनों का स्थान ये लेंगी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि वंदे मेट्रो का ट्रेन का जो डिज़ाइन है वो मई या जून तक तैयार हो जाना चाहिए, राइट। 2023 में मई या जून तक वो तैयार हो जाएगा, और उसके बाद से जो स्वदेश डिज़ाइन है, डिज़ाइन को निर्मित करके पहली हाइड्रोजन ट्रेन दिसंबर 2023 में आएगी। अभी 1 ईयर है, ठीक है, दिसंबर चल रहा है और दिसंबर 2023 में आएगी, और इसका जो डिज़ाइन तैयार होगा बन के वो मई या जून तक तैयार हो जाएगा, हो जाना चाहिए मीन्स। ओके, तो इसको लेके थोड़ा सा अपडेट रहिएगा, नोट कर लेना एक पॉइंट में, इसको 1-2 लाइन में नोट कर लेना। चलिए बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट न्यूज़ की, और हमारा नेक्स्ट न्यूज़ है गति शक्ति विश्वविद्यालय। रेल मंत्री जी ने कहा, अश्विनी जी ने, कि पहला जो कुलाधिपति नियुक्त किया गया है यहाँ पे। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि अश्विनी जी को राष्ट्रपति श्रीमती द्वारा गति शक्ति विश्वविद्यालय बड़ोदरा के कुलाधिपति इसमें क्या किया है, इनको नियुक्त किया गया है, और ये काफ़ी गौरव तलब की बात है। श्री अश्विनी जी गति शक्ति के विश्वविद्यालय में सबसे मतलब कि पहले ऐसे कुलाधिपति होंगे, और साथ ही जो राष्ट्रपति ने ये भी कहा कि डॉक्टर मनोज चौधरी जी को गति शक्ति के विश्वविद्यालय पहला कुलपति नियुक्त किया। और उसके बाद अगर बात की जाए यहाँ पे अधिनियम 209, ठीक है, 2009 की बात करी जाए यहाँ पे, तो आपको पता है कि अगर उसके अकॉर्डिंग बात हम लोग यहाँ पे करें तो डॉक्टर जो मनोज चौधरी जी हैं वो गति शक्ति विश्वविद्यालय के कुलपति पद ग्रहण करने का मतलब उन्होंने कौन सा पद ग्रहण किया था, तिथि 5 वर्ष तक धारण करेंगे, ये यहाँ पे आप लोगों को पता होना चाहिए। चलिए बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट न्यूज़ की, और हमारा नेक्स्ट न्यूज़ है वुमेन FIH नेशंस कप। आपको पता है कि भारतीय टीम ने स्पेन को हरा के जीता खिताब, भारतीय टीम ने स्पेन को हराया है और खिताब जीता है। आपको पता है कि स्पेन में खेले गए जो महिला नेशंस कप हुए थे, तो उसमें महिला हॉकी जैसे कि आपका इंडियन वुमेन हॉकी टीम हो गया, ठीक है, खिलाड़ियों ने उसमें बिल्कुल प्रॉपर तरीके से कमाल ही कर दिखाया है कि भारतीय हॉकी टीम ने शनिवार को स्पेन को हरा के महिला FIH नेशंस कप 2022 जीता है, फाइनली जीत लिया है महिलाओं ने। और इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए, काफ़ी गौरव तलब की बात है, काफ़ी गर्व की बात है महिलाओं के लिए। एक से मतलब आपको यहाँ पे ये भी पता होना चाहिए कि भारतीय टीम ने स्पेन में मतलब आपको देखेंगे कि 1-0 तक हारते हुए खिताब को अपना, सॉरी एक मिनट, हाँ, तो हम लोग यहाँ पे बात कर रहे थे कि इसके साथ ही जो भारतीय महिला हॉकी टीम ने 2023 और 24, ठीक है, FIH के प्रो लीग 2023 और 24 प्रो लैंगी में अपना स्थान पक्का कर लिया है। और साथ ही अगर शुरुआती क्वार्टर की बात की जाए तो जैसे कि गुरजीत कौर हो गई, गुरजीत कौर ने एकमात्र गोल किया, और साथ ही आखिर तक गेम में जीतने वाला गोल बना, मतलब सिर्फ एकमात्र गोल लिखा था लेकिन उन्होंने आखिर तक जीतने वाला गोल भी बनाया, और ये काफ़ी गर्व की बात है, काफ़ी अच्छी बात है, बाय गॉड बताते हुए भी काफ़ी खुशी हो रहा है मुझे। तो इसीलिए
इसको आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। और जो भी गर्ल्स आप मुझे सुन रहे हैं तो प्लीज़ लाइफ में कभी गिव अप मत करना और हमेशा आगे बढ़ने की कोशिश करना। तब ये लोग कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये यहाँ पे गुरजीत कौर जैसे कर सकती हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते, हम भी इन्हीं के जैसे हैं तो हम भी हर काम कर सकते हैं। उस फील्ड में जिस फील्ड में हम जाना चाहते हैं उस फील्ड में हम आगे बढ़ सकते हैं अगर हम मेहनत और लगन के साथ चीज़ें करेंगे तो। चलिए बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट न्यूज़ की। और हमारा नेक्स्ट न्यूज़ है यहाँ पे, नेक्स्ट शायद लास्ट नहीं है, नेक्स्ट न्यूज़ है हमारा गोवा मुक्ति दिवस 19 दिसंबर। आपको पता है कि भारत में हर साल 19 दिसंबर को ये दिवस मनाया जाता है यहाँ पे। और जो उस दिन का एक प्रतीक है कि जब 1961 में पुर्तगाल में क्या हुआ था कि 450 वर्षों के शासन के बाद इसमें यहाँ पे गोवा को मुक्त किया गया था। और साथ ही जो मतलब शस्त्र बल थे उनसे इसको गोवा को मुक्त किया गया था। इसीलिए 19 दिसंबर को हर साल भारत में गोवा मुक्ति दिवस बनाया जाता है। आपको पता है कि गोवा मुक्ति दिवस को गोवा में कई मतलब ऐसे आयोजन, ऐसे उत्सव चर्चित किया जाता है आज भी। हालांकि अगर देखा जाए कि बार बार जैसे महामारी के कारण उत्सव नहीं हो पाए हैं, जैसे कोविड आया था तो उस टाइम पे कोई भी उत्सव नहीं एंजॉय किया गया था, कोई भी उत्सव नहीं मनाया गया था। आज के दिन राज्य में अलग मतलब 3 अलग अलग स्थानों से मशाल तो यहाँ पे प्रज्वलित करने में आज अगर देखा जाए यहाँ पे तो आज़ाद मैदान में पहुँचते हैं और इसको एंजॉय करते हैं। ये डे इसीलिए मनाया जाता है जो मैंने यहाँ पे आपको बताया। ये यहाँ पे आपको देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको ये पता होना चाहिए कि 19 दिसंबर को ये डे मनाया जाता है। सेकंड, आपको ये पता होना चाहिए कि मनाया क्यों जाता है, ठीक है, क्या इसका उद्देश्य रहता है। तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे इसके बारे में पता होना चाहिए। ये बेसिकली नॉलेज है तो इसीलिए आप लोगों को मोस्टली पता होना चाहिए। चलिए बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट न्यूज़ की, नेक्स्ट और लास्ट न्यूज़। देखिए नेक्स्ट और लास्ट न्यूज़ हमें क्या बताती है। आपको पता है कि वैज्ञानिक पत्रों के प्रकाशन में क्या हुआ है कि भारत विश्व स्तर पर तीसरे स्थान पर है। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी के अनुसार अगर बात की जाए तो प्रकाशन में भारत को विश्व स्तर का तीसरा स्थान दिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका की नेशनल साइंस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ है कि फाउंडेशन के एक विज्ञान जो इंजीनियरिंग हो गए, और साथ ही अगर बात की जाए संकेत तो 2022 का जो रिपोर्ट है उसको देते हुए यहाँ पे बताया गया है कि उन्होंने कहा कि वैज्ञानिक प्रकाशनों में विश्व स्तर पर भारत की स्थिति 2010 में कहाँ पहुँचेगी, 7वें स्थान पे सुधर के 2020 में तीसरे स्थान पे ये आ गई। और अगर बात की जाए यहाँ पे 2010 में तो 2010 में जैसे कि 60,555 वैज्ञानिक पेपर प्रकाशित किए गए थे, जो आपका 2020 में बढ़ के कितने हो गए थे, 1 लाख के ऊपर क्रॉस कर गए थे ये, ठीक है, 1 लाख को इन्होंने क्रॉस कर दिया था। इसलिए इसके बारे में आप लोगों को नॉलेज होना चाहिए। तो ये तो देखिए नॉर्मल है, लेकिन आपको प्रॉपर तो संख्या ये डिजिट याद नहीं रहेगा, ठीक है, कि 1,49,213, तो ये तो शायद आपको नहीं याद रह पाएगा प्रॉपर वे में, लेकिन इतना है कि 1 लाख क्रॉस कर दिया था, ये याद रखिएगा। और बाकी का देखिए ऑलमोस्ट आप लोगों का न्यूज़ तो हो गया कंप्लीट आज का। इसको एक बार अच्छे से पहले सुन लेना, उसके बाद से इसको पढ़ लेना। और अगर आप लोगों का कोई भी डाउट रहे तो उसको कमेंट सेशन में मुझसे पूछ लेना, मैं उसका आंसर दे दूँगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पढ़ाई में कोई भी प्रॉब्लम आ रहा हो, किसी भी सब्जेक्ट को लेके, किसी भी स्टडी को लेके, कोई भी डिमोटिवेशन आ रहा हो, कोई भी प्रॉब्लम आ रहा हो, कोई भी टॉपिक नहीं समझ आ रहा हो, XYZ कोई भी प्रॉब्लम हो स्टडी से रिलेटेड, तो आप उसे कमेंट सेशन में मुझसे पूछ लेना, मैं फ्री होते ही उसका आंसर दे दूँगी, ठीक है। और नोट्स आपको जो IAS पॉइंट के द्वारा फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स प्रोवाइड कराए जा रहे हैं तो उस पर थोड़ा सा आप ध्यान दे दीजिए, उसको पढ़ लीजिए, तो उससे काफ़ी आपके एग्ज़ाम में हेल्पफुल वो हो सकता है। तो आज के लिए इतना ही। और अगर जो न्यू व्यूअर्स हैं मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हैं तो आप अगर IAS पॉइंट के ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो ये मोबाइल नंबर यहाँ पे दिया गया है, आप इस नंबर पे मैसेज करके व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं, जहाँ पे आपको मोटिवेशनल वीडियो एंड न्यू टॉपिक PDF प्रोवाइड कराई जाती हैं। PDF मीन्स नोट्स प्रोवाइड कराए जाते हैं जो आपके ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होते हैं।
सो आज के लिए इतना ही, एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर.